2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर जो है प्लस का 2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे एक वर्ग है तो वर्ग बना लेंगे इस तरीके से बना लेंगे वर्ग। अब कह रहा है कि वर्ग जो है वर्ग पर कह रहा है कि कितने, कह रहा है कि जो 2 √ 2 मीटर भुजा है, प्रत्येक की जो भुजा दे रखी है कितने कितने मीटर है, प्रत्येक की भुजा कह रहा है 2 √ 2 मीटर है। ये भी 2 √ 2 मीटर भुजा है, ये भी 2 √ 2 मीटर भुजा है और ये भी 2 √ 2 मीटर क्या है भुजा है। अब यहाँ पास कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर प्लस का 2 × 10⁻⁴ माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। प्रत्येक पर जो रखा हुआ है कितने कितने माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, कह रहा प्रत्येक पर जो आवेश रखा हुआ है वो रखा हुआ है 2 × 10⁻⁴ कूलाम का आवेश है। यहाँ भी जो क्यों आवेश है, यहाँ पास जो क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है, यहाँ भी सब जगह क्यों आवेश पर कितना 2 × 10⁻⁴ माइक्रो कूलाम का आवेश है। यहाँ पास भी 2 × 10⁻⁴ माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहाँ भी 2 × 10⁻⁴ माइक्रो कूलाम का क्या है आवेश है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसके केंद्र सेंटर पर, मतलब इसके केंद्र का मतलब होता है सेंटर पर, इसके कह रहा है सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर वैद्युत विभव की गणना की। जब हमें दूरी नहीं पता कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी टोटल दूरी, हमें दूरियां जो है पता नहीं कितने कितने मीटर की हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पास आप सभी को एक त्रिभुज दिख रहा होगा इस तरीके से, क्या दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में क्या देखेंगे, इसी त्रिभुज में लंब कण, यहाँ पर त्रिभुज का नाम यहाँ पर दे देंगे, कुछ पूरे इसका नाम दे देंगे ABCD, ये वर्ग का नाम दे दिया ABCD। अब यहाँ पर BCD में, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में लिखेंगे क्या, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने अपनी प्रमेय दी थी, बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको लंब, इसको कर्ण और इसको क्या बोलेंगे आधार। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो कर्ण क्या है, कर्ण जो है कर्ण ही रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, जो लंब दे रखा है वो दे रखा है 2 √ 2 का होल ऑफ स्क्वायर, आधार भी उतने ही दूरी दे रखी है 2 √ 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 का कितना निकलेगा, जब देखो यहाँ पर इसको 2 बार लिखें, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना निकलेगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब यहाँ पास 2 दूना कितना है 4 और √2 का स्क्वायर √2 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा 2 √2 गुणे फिर लिखा 2 √2, क्यों करके समझिएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, √2 जो 2 बार होता है निकलता है 1 बार, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 2 दूना 4 और 2 √2 2 बार निकलेगा तो कितना निकलेगा 2, यहाँ भी 2 दूना 4 और कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8। तो यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर जो दे रखा है वो कर्ण ही ऐसे लिखा रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ भी कर्ण का लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर। 8 8 कितना हो जाएगा 16, कर्ण रहेगा, स्क्वायर हटेगा इधर से क्या लग जाए √, तो कर्ण की जो बीच की जो BD जो दूरी है क्या दी है यहाँ पास B और D, जो BD जो दूरी है BD वो कितनी निकला 16 का कितना निकलता है √, में 16 √, में होता है 4 × 4, 4 चक्को जो 2 बार 4 4 √, में लिखा होता है 1 बार 4 बाहर निकल जाता है। जो BD जो दूरी आ गई है वो कितने मीटर है, जो BD दूरी पूरी दे रखी है, ये दूरी जो है पूरी दूरी 4 मीटर की, कितनी मीटर, तो आधी दूरी भी 2 मीटर की इधर होगी और आधी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख रहा, आधी दूरी ये 2 मीटर की होगी और इधर भी जो दूरी होगी वो 2 मीटर की होगी। यहाँ पर दोनों दूरियां कितनी कितनी मीटर की हो जाएंगी 2 मीटर की हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कह रहा था कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, तो B बराबर हमें क्या ज्ञात करना है विभव, B बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट में होता है Q/R। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इनका मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 की पावर कितना होता है 9 होता है। जो Q1 जो आवेश दे रखा था कितना दे रखा था, जो Q1 पर आवेश दे रखा था प्रत्येक पर दे रखा था 2 × 10 की पावर माइनस का यहाँ पास कितना दे रखा था प्लस का कोनों पर 2 × 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम का आवेश था, कितना था 4 कूलाम का आवेश, तो यहाँ पर रख देंगे 4 कूलाम का, यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम का आवेश, कितना 4 कूलाम का आवेश, तो 4 रहेगा, दूरी जो कितनी दे रखी थी
तो दूरी भी निकाल के लाए हैं कितनी, अभी जो बीच की जो दूरी निकाल के लाए हैं कितने कितने मीटर की, 2 मीटर की जो दूरी है, कितने मीटर की है, 2 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पास लिखेंगे दो, जो दूरी जो निकल के आई थी कितनी, 2 मीटर निकल के आई थी। तो मीटर जो यहाँ पास 2 ही रहेगा, मीटर जो दूरी 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, v बराबर आ जाएगा 9, और 9 में से जब कितना जाए 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 4 9, तो 10 की पावर कितना बचेगा 5। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, जो विभव निकल के आ जाएगा यहाँ पास। अब यहाँ पास जो विभव निकल के आया है, ये विभव जो निकल के आया v1 का मान है यहाँ पास। और हमें क्या निकालना है, कह रहा था सवाल में इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। केंद्र पर मतलब जो डायग्राम बना इसके यहाँ पर चारों कोनों पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कुल वैद्युत विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव। कुल वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, v बराबर लिखें, 4 कोने होते हैं तो वर्ग में तो 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे v1। तो v बराबर क्या रहेगा 4, v1 का जो मान कितना दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर 5। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर हो जाएगा 5। v बराबर, या तो ये आंसर आता होगा, तो v बराबर आता होगा 3.6। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे संख्या के बाद, तो यहाँ पर 10 की पावर कितने बचेंगे, 10 की पावर 4 बचेंगे। तो विभव का जो मात्रक क्या आ जाएगा, जो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये न्यूमेरिकल कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।